नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी फिट विद आशु। आज की वीडियो में हम एक बेहद मजेदार सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है। ताज्जुब की बात यह है कि ये दोनों बातें अलग हैं, पर ऐसा कई लोगों को नहीं लगता। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कसम से मजा आ जाएगी। पर आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस के अपलोड होने की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बॉडी पर चर्बी चढ़ जाना आजकल बेहद आम समस्या बन गई है और इसका कारण है गलत लाइफस्टाइल, उल्टा सीधा खाना पीना और कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण शरीर चर्बी से भारी हो जाता है। ऐसे में जो लोग अपने हेल्थ के लिए थोड़ा चिंतित होने लगते हैं वो फैट लॉस और वेट लॉस के बारे में गूगल सर्च शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फैट लॉस और वेट लॉस एक ही बात बिल्कुल नहीं है, यानी दोनों में डिफरेंस है। सीधे बोले तो बॉडी पर जमे एक्स्ट्रा फैट को कम करने को फैट लॉस और बढ़े वजन को कम करने को वेट लॉस कहते हैं। कंफ्यूज्ड? चलिए ये बात थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जनरली लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि कैसे भी करके बॉडी का वेट कम हो रहा हो तो वो सही है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमारा मकसद सिर्फ वेट लूज करना यानी वजन घटाना है तब तो ये बेहद आसान है। सिर्फ खाने में कमी करके यानी कोई क्रैश डाइट फॉलो करके शरीर का वजन 4-5 किलो कम किया जा सकता है। पर इस तरह खाना पीना छोड़कर वजन घटाना बेहद ही अनहेल्दी प्रैक्टिस है। अगर हम भूखे रहकर वेट लूज करेंगे तब हमारी मसल्स यानी मांसपेशियों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है और बॉडी के अनचाहे फैट के साथ साथ वो फैट जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है यानी अनसैचुरेटेड फैट, उनका भी लॉस होने लगता है। अनसैचुरेटेड फैट वो जिन्हें गुड फैट कहा जाता है, ये हमारे दिल की सेहत में भी सुधार करते हैं। अब खुद ही सोच सकते हैं कि इस तरह हम अपना वजन जरूर घटा लेते हैं पर हमारा फिटनेस लेवल नीचे चला जाता है और हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ कमजोर पड़ जाती है। सही न्यूट्रिशन की कमी के चलते हमारी इम्यूनिटी प्रभावित होती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल खराब हो जाते हैं, आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है और सबसे बुरा ये कि स्किन ढीली पड़ने लगती है जिससे व्यक्ति बीमार और बूढ़ा दिखने लगता है। सही खान पान की कमी के कारण डिप्रेशन की समस्या भी हो सकती है। इतना ही नहीं, डाइटिंग प्रैक्टिस बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी प्रभावित करता है। आप खुद ही सोचें कि वेट लॉस तो हो जाता है पर वो किस कीमत पर होता है। तो इसके मायने ये हुआ कि इस तरीके से शरीर का वजन कम करना सही नहीं हो सकता। फिर क्या करना चाहिए? अब करना यह है कि हमें वेट लॉस के बजाय फैट लॉस पर फोकस करना चाहिए। तो फैट लॉस करने के लिए क्या करना होगा? अच्छा, ये बताने के पहले मैं आप सबको थोड़ा बचपन की बायोलॉजी क्लास में ले जाता हूँ। अरे घबराइए मत, कोई भारी भरकम ज्ञान की बातें नहीं, बस बल्कि सिंपल भाषा में छोटी मोटी जानकारी बताऊंगा। बचपन में हमने सेल्स के बारे में जरूर पढ़ा है। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बना होता है और इन सेल्स का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर पावर प्लांट है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया फैट या वसा जिसको बोलते हैं, इसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितना अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फैट बर्न होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो हम इन पावर हाउस को अधिक से अधिक कैसे पा सकते हैं? अगर हम अपनी मसल्स को वेट ट्रेनिंग या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग देते हैं तो हमारा शरीर सामान्य रूप से जितनी ऊर्जा की मांग करता है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारा शरीर नई माइटोकॉन्ड्रिया बनाने को मजबूर हो जाता है ताकि जब अगली बार हमारी मांसपेशियों को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत हो तो वो उसे तैयार कर सके। आई थिंक ये कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं हो गया होगा। खैर, मसल्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जबरदस्त बात यह है कि ये एक्टिव टिश्यूज होते हैं जिन्हें खुद को बनाए रखने के लिए कंटिन्यूअस एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे फैटी एसिड एनर्जी। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होने के कारण हर समय फैट बर्न होता रहेगा, चाहे हम काम कर रहे हों या फिर सो ही क्यों ना रहे हों। जब हम वेट ट्रेनिंग या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स टूटती हैं। कुछ बहुत ही बेसिक रूल हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपनी मसल्स को और ताकतवर बनाकर उन्हें सुरक्षित रखते हुए फैट लूज कर सकते हैं। हमें अपने शरीर के आकार और मेहनत के अनुसार इनफ कैलोरी लेना चाहिए। ध्यान रहे कि ये कैलोरीज पोषक तत्वों से भरपूर खाने पीने से आ रही हों। सिंपल सा ज्ञान है कि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तब हमें अपने शरीर के वजन के प्रति किलो 2 ग्राम के हिसाब से प्रोटीन इंटेक करने की कोशिश करना चाहिए।
मतलब अगर मेरा वजन 70 किलो है तब मुझे डेली 140 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। हर 3-4 घंटे के भीतर एक बेहतरीन प्रोटीन और कार्ब्स की मील ज़रूर लेना चाहिए। अगर हम 50-35-15 के रेशियो वाले मील्स लें तो शानदार रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ इस रेशियो का मतलब है कि 50% कार्ब्स, 35% प्रोटीन और 15% गुड फैट। एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी मसल्स बनी रहती हैं। मसल्स और माइटोकॉन्ड्रिया का हिसाब किताब तो मैंने अभी बताया। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम बेमतलब फैट तो रिड्यूस करेंगे ही, साथ ही बेहतरीन और सुंदर मसल्स भी बनाए रखेंगे। हो सकता है कि 2-3 महीने आपने खूब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, सही डाइट प्लान फॉलो किया, बाद में पता चला कि आपका वजन कुछ खास कम नहीं हुआ। तो क्या इतने दिनों की मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ जी। इससे बॉडी का फैट तो घटा पर मांसपेशियों यानी मसल्स का आकार भी बढ़ा, जो एक हैप्पी साइन है। बॉडी में मसल्स जितने ज़्यादा और स्ट्रांग होंगे वो हमें फिटनेस की राह पर उतनी आगे ले जाएंगे। इस तरह के फैट लॉस प्रोग्राम के दौरान शरीर में जमी सिर्फ एक्स्ट्रा चर्बी ही घटती है। वेट ट्रेनिंग करने से हमारे शरीर की स्ट्रेंथ दिनों दिन बढ़ती जाती है और हम फिट होते जाते हैं। इस तरह की लाइफस्टाइल अपनाने पर हमारा दिल, बोन्स, मसल्स सब मजबूत हो जाते हैं। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिससे चेहरे पर चमक आती है और हम अपने उम्र से अधिक जवान दिखते हैं। बॉटम लाइन ये है कि अगर खाना कम करके अपना वेट कम करने की सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। ये बात दिमाग से तुरंत निकाल दें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। सही तरीका यह है कि हम फैट लूज करने के बारे में सोचें। इसके लिए हमें सही वेट ट्रेनिंग, HIIT, कार्डियो जैसी एक्सरसाइज रूटीन और लो फैट, हाई प्रोटीन्स और कार्ब्स रिच डाइट पर फोकस करना चाहिए। इससे फटाफट रिजल्ट तो नहीं आते, पर हमारी बॉडी ग्रेजुअली बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न, सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर नापसंद आया तो कहने की जरूरत नहीं कि फटाफट डिसलाइक कर दीजिए, पर दोनों ही सूरतों में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी ऐसे स्वास्थ्य संबंधी बेहतर जानकारी लेकर आता रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।